हेलो दोस्तों। आज हम रीजनिंग में रक्त संबंध चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे और हमारा जो चैनल है अमरोहा एकेडमी 24/7, ठीक है, सभी लोग इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें। रक्त संबंध में हम सबसे पहले ये जानेंगे कि परिवार के जो सदस्य होते हैं हमारे, उन परिवार के जो सदस्य होते हैं वो रिलेशन में क्या लगते हैं। परिवार के सदस्य या जो रिलेशन में रिश्तेदारी वगैरह में होते हैं वो क्या लगते हैं। तो यहाँ पे जो होता है वो हमारा एक तो पीढ़ी से बात करते हैं, मतलब कौन हमारा चचा लगेगा, ताऊ लगेगा, ठीक है, मामा मौसा वगैरह। तो एक तो यहाँ पे एक सबसे पहले ध्यान रखना है कि पीढ़ी में अगर बात करें, एक तो स्वयं की पीढ़ी। किसकी? स्वयं की पीढ़ी। स्वयं की पीढ़ी में कौन आता है? खुद हो गए, आपका भाई हो गया, बहन हो गया, और जो भी चचेरे तहेरे भाई बहन होंगे, भाई बहन, इसी में आपके पत्नी और बहनोई, और इनसे रिलेटेड पत्नी की जो बहन वगैरह होंगी, मतलब जिसको हम साली कहेंगे, वो भी इसी में आ गई, ठीक है। और ये स्वयं की पीढ़ी होगी। स्वयं से एक पीढ़ी ऊपर की अगर हम बात करें, स्वयं से एक पीढ़ी ऊपर की अगर बात करें तो प्रथम पीढ़ी, इसमें हमारे से ऊपर जो आएंगे वो जैसे पिता और माता, पिता और माता, इनके जितने भी भाई बहन होंगे, जिसमें आपके चाचा, ताऊ, मामा, मौसा, मौसी, ये सभी इसी में आ जाएंगे। और इस प्रथम पीढ़ी से ऊपर अगर हम बात करें सेकंड पीढ़ी की, द्वितीय जिसे हम कहेंगे, द्वितीय पीढ़ी, ठीक है। द्वितीय पीढ़ी में अगर हम बात करें, द्वितीय पीढ़ी में हमारे माता पिता के जो माता पिता होंगे, जिसे हम कहेंगे दादा दादी, दादा दादी, ठीक है। इनके जितने भी भाई बहन होंगे, मतलब जो हमारे मतलब दादा से रिलेटेड या दादी से रिलेटेड होंगे, सभी इसी पीढ़ी में आ जाएंगे। इसके बाद एक तृतीय पीढ़ी ऊपर अगर हम बात करें, तृतीय पीढ़ी में हमारे ये पर लगा हुआ जाता है, परदादा परदादी वगैरह, ठीक है। द्वितीय पीढ़ी में एक चीज़ और ध्यान रखनी है, यहाँ पे आपके नाना नानी वगैरह इसी में आएंगे। स्वयं की पीढ़ी से अगर हम नीचे बात करें प्रथम पीढ़ी में, तो इसमें जितने भी आपके ये भाई बहन थे रिलेशन में जो भी थे, ठीक है, ननंद वगैरह जो भी थी, इनके जितने भी बच्चे होंगे, ठीक है, ये सब इसी में आ जाएंगे। मतलब आपका बेटा, बेटी, भतीजा, भतीजा, भांजा, भांजी, ये आपकी सेकंड पीढ़ी आपसे नीचे वाली। यहाँ पे क्या होंगे, आप लोग जितने भी होंगे स्वयं की पीढ़ी में क्या बनेंगे? पिता बन जाएंगे यहाँ पे। द्वितीय पीढ़ी की अगर हम बात करें सेकंड की, सेकंड पीढ़ी में आपकी जो संतान थी, उन संतान के जो बच्चे होंगे, और आप यहाँ से क्या हो जाएंगे स्वयं में? दादा। स्वयं में क्या बनेंगे आप यहाँ पे? दादा दादी बन जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। दूसरी पीढ़ी में अगर हम स्वयं से बात करें, नीचे चल रहे थे हम, तो प्रथम पीढ़ी में आपके बच्चे आ गए थे सारे। उससे नीचे पीढ़ी में गए थे तो बच्चों के बच्चे, यानी कि आपके पोता, पोती, नातिन, नाती एवं नातिन, नाती एवं नाती की जगह कहीं कहीं देवता और देवती लिखा आ जाता है, ठीक है। तो ये आपके हो गए। यहाँ पे आप क्या हो जाएंगे? दादा। इस पीढ़ी के अकॉर्डिंग आप क्या बन जाएंगे यहाँ पे? या तो क्या बनेंगे? दादा वगैरह बन जाएंगे, दादा है, दादी है,
और नाना नानी। इसके बाद नीचे तीसरी पीढ़ी की, अगर थर्ड की अगर हम बात करें, थर्ड पीढ़ी में हमारे आप परदादा, परनाना और परदादी, परनानी, ये बन जाएंगे। ठीक है, आगे ध्यान दें। इसके बाद एक इसमें महिला और पुरुष के लिए आता है, महिला और पुरुष। संकेत के रूप में आप अगर पहचान करें कि पुरुष के लिए कहीं तो प्लस यूज कर लेते हैं, कहीं माइनस यूज कर लेते हैं, महिला के लिए माइनस, पुरुष के लिए प्लस। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखनी है यहाँ पे, संकेत करते हुए, इशारा करते हुए, ठीक है, इंगित करते हुए। क्या बोला? एक तो संकेत करते हुए, इशारा करते हुए, इंगित करते हुए, ये सब एक ही वर्ण है, मतलब किसी व्यक्ति या तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, संकेत करते हुए, ये सब एक ही वर्ण है यहाँ पे। ठीक है, और दूसरी चीज़ यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन में पूछता है उस पर विशेष ध्यान रखनी है। क्वेश्चन में ये कहता है कहीं कि जैसे ए का बी से क्या संबंध है, ए का बी से क्या संबंध, तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें बताना होता है बी का ए क्या लगेगा, बी का ए क्या लगेगा। दूसरी चीज, अगर नाम से आता है कि का राम का संबंध श्याम से क्या है, तो जो श्याम के पीछे से लगा हुआ है तो श्याम का राम क्या लगेगा, ये यहाँ पे बताना होता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि रिलेशन में कौन हमारा क्या लगता है, और ये जो ए का बी से क्या संबंध है। और दूसरी चीज़ एक खास ध्यान रखनी है, अगर रिलेशन में जो व्यक्ति हमें लगता है कि वो बड़ा है, जब बड़ा व्यक्ति है तो उसे लिखने के लिए, जैसे ए बी से, ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, यहाँ पर आ जाए ए बी का पिता है, तो यहाँ पे जो बनाना है, ए जो है किसका पिता है, बी का, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि बी से ऊपर लिखेंगे किसको, ए, और यहाँ पे संकेत में देने थोड़ा सा, ये पिता है, तो बी का हमें पता नहीं कि जेंडर क्या है, बट ए का क्लियर हो गया कौन है, ये पुरुष है, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा सकते हैं आप। ठीक है, चलिए, तो क्लियर हो गया होगा। जो रिलेशन में बड़ा होता है उसको ऊपर लिखेंगे, और रिलेशन में जो मान लीजिए भाई या बहन की बात करता है तो उसके साथ ही लगा देते हैं। मान लीजिए बी सी का भाई है, बी जो है किसका, सी का भाई है, तो इसको इसके बराबर में लेके चलेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन पे बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, इसमें कहा एक महिला का परिचय कराते हुए एक व्यक्ति ने कहा, किसका परिचय करा रहा है, एक महिला का परिचय कराते हुए कौन कह रहा है, व्यक्ति कह रहा है, उसकी माता मेरी सास की इकलौती पुत्री है। उस व्यक्ति का महिला से क्या संबंध है, ये बात कही उनने, उस व्यक्ति का महिला से क्या संबंध है, ये हमसे पूछा है। तो किसका कहा उनने, एक महिला का परिचय कराते हुए एक व्यक्ति, कौन कह रहा है, एक व्यक्ति कह रहा है, व्यक्ति ने किसका परिचय करा रहा है, महिला का। ठीक है, कराते हुए एक व्यक्ति ने कहा उसकी माता, मतलब किसकी, महिला की माता, उसकी माता मेरी सास की इकलौती पुत्री है। व्यक्ति की सास है, इसकी सास की, ये कौन है, इकलौती। इकलौती मतलब क्या होता है, अकेली, और तो कोई नहीं। ठीक है, उस व्यक्ति की क्या बताया उनने, उसकी माता मेरी सास की इकलौती पुत्री है। तब इसकी सास की इकलौती पुत्री है, तो यहां से अगर देखें तो इसकी ये कौन है, सास, सास की इकलौती पुत्री है, तो ये व्यक्ति और ये जो माता है, ये दोनों आपस में कैसे हो गए, शादीशुदा का पेयर हो गया। ठीक है, और हमसे पूछा क्या है, उस व्यक्ति का महिला से, उस व्यक्ति का किससे कहा है, ध्यान रखना, उस व्यक्ति का महिला से, तो महिला से बात करें, इस महिला की ये कौन है, माता है,
और जब ये दोनों पति पत्नी हो गए तो इसका ये कौन लगेगा, पिता लगेगा। ठीक है, कौन लगा, पिता लगा। उसने पूछा उस व्यक्ति का महिला से, तो महिला का कौन लगेगा, ये पिता लगेगा। ये इसका चौथा ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन लेंगे इसका। यहाँ पे क्या कहा, इशारा करते हुए। मैंने बताया था अभी, संकेत करते हुए, इंगित करते हुए या इशारा करते हुए, एक ही वर्ड है। यहाँ पे कहा है एक लड़के की ओर इशारा करते हुए बीना ने कहा। किसने कहा, आपके बीना ने कहा है किसकी ओर, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए। बीना ने कहा एक लड़के की ओर इशारा करते हुए। क्या कहा उनने, वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है। मतलब बीना के दादा हैं, वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र, तो दादा का इकलौता पुत्र, इकलौते पुत्र का पुत्र है। इकलौते पुत्र का पुत्र है तो मतलब ये पुत्र है, ये बात कही है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, बीना के दादा का इकलौता पुत्र, इकलौता मतलब अकेला, तो वो कौन लगेगा, बीना का पिता लगेगा। कौन लगेगा, बीना का पिता। तो ये बीना का पिता हुआ, का पुत्र। ठीक है, कौन है, ये लड़का है जो उनने इंगित करते हुए बताया था। तो जब इसके पिता का पुत्र है तो बीना का क्या लगेगा, भाई लगेगा। बट बूझा क्या है, वह लड़का बीना से, तो बीना से कहा तो बीना का वह लड़का क्या लगेगा, ये हमें बताना है। तो बीना का वह लड़का क्या लगा, भाई लगा। और भाई का ऑप्शन जो है हमारा कौन सा है, तीसरा है। तो इसका आंसर क्या हुआ हमारा, थर्ड नंबर का हुआ, जिसमें भाई दिया है। ठीक है, आगे बढ़ें। यहाँ पे भी आपके क्या आया है, एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा। एक महिला की ओर संकेत करते हुए किसने कहा है, साइमन ने कहा वह मेरे पिताजी की एकमात्र बहन की पुत्री है। मतलब पिताजी की बहन, पिताजी की बहन बोले तो क्या लगती है, बुआ लगती है। वह मेरे पिताजी की एकमात्र बहन की पुत्री है, तो बहन की बेटी। ठीक है, तो वो कौन लगेगी, हमारी सिस्टर लगेगी। बट उसको कहते हैं क्या हम, फुफेरी बहन। ठीक है, चलो क्वेश्चन से करते हैं। एक महिला की ओर संकेत करते हुए, किसकी ओर संकेत कर रहा है, महिला की ओर। कौन कर रहा है भाई, आपका साइमन कर रहा है। ठीक है, और महिला है तो चिन्ह के रूप में अगर बात करेंगे तो माइनस चिन्ह देंगे। साइमन का भी बताया नहीं है मैं, बट इसको पुरुष मान लें थोड़ी देर। एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा वह मेरे पिताजी की एकमात्र, साइमन के पिता हैं, साइमन के पिताजी की एकमात्र बहन, बहन है पिताजी की, दोनों का लेवल एक है। ठीक है, पिताजी की बहन की एक बहन की पुत्री है। तो ये पिताजी की बहन की कौन है, ये पुत्री। जब पिताजी की बहन की पुत्री है, साइमन के पिता, पिता की बहन क्या लगी हमारी, ये बुआ लगेगी। यहाँ पे साइमन की बुआ लगी, और बुआ की बेटी क्या लगेगी, फुफेरी बहन। ठीक है, उसने पूछा था वह महिला साइमन से, साइमन से कहा तो साइमन की ये क्या लगी थी, महिला, फुफेरी बहन। तो फुफेरी बहन जो है हमारा, ये चौथा ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 4। यहाँ पर कहा यदि एक्स आमिर की माँ की बहन का पिता है, जो एक्स कैंडिडेट है आमिर की माँ है, आमिर की माँ की बहन का पति है भाई, पिता नहीं पति है। तो यहाँ पे देखें, यदि एक्स आमिर की माँ, तो आमिर, आमिर की माँ की बहन, आमिर की माँ की बहन, आमिर की माँ की बहन, तो आमिर की क्या लगेगी, मौसी लगेगी। ठीक है, आमिर की माँ की बहन का पति है, तो बहन का ये कौन है, एक्स जो है वो कौन है, पति है। ये बात कही उन्होंने। ठीक है, उसने कहा है यदि एक्स आमिर की माँ, तो आमिर की माँ की बहन का पति है, तो एक्स का आमिर से क्या संबंध है, एक्स का आमिर से, तो आमिर से कहा है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, आमिर की ये कौन लगी थी, मौसी लगी थी। ठीक है, और मौसी का जो पति होगा वो क्या लगेगा हमारा, मौसा लगेगा।
ठीक है, तो क्या आंसर होगा इसका? मौसा आंसर होगा। बट एक चीज ध्यान रखना है आपको कि जो इंग्लिश का वर्ड होता है, मौसा हुआ और चाचा हुआ, ताऊ हुआ और मामा हुआ, इन सब के लिए एक इंग्लिश वर्ड होता है यूज, अंकल। ठीक है, तो अंकल में अगर यहाँ बात करें तो यहाँ पर तीसरे ऑप्शन में दिया चाचा ओब्लिक मामा ओब्लिक मौसा। तो इंग्लिश वर्ड की अगर बात करें तो इसमें क्या आएगा हमारा, सभी के लिए क्या आ जाएगा, तीसरा ऑप्शन आएगा जिसमें मौसा दिया है। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर आपका 5वां। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का, इसमें देखिए पी क्यू के पिता हैं। पी जो है क्यू के पिता हैं, अगर यहाँ पे बात करें, अब देखो कौन है क्यू के पिता, तो हम पी को कहाँ बनाएंगे, ऊपर बनाएंगे। ये कौन है हमारे पी, और इसके क्या है ये पिता। ठीक है, ये इसके क्या है, पिता हैं। पी क्यू के पिता है और आर के नाना हैं। कौन, पी। तो आर के नाना, तो आर को थोड़ा नीचे ले आए। आर के ये कौन है, नाना। ठीक है, ने नाना कहा है, आर के नाना है। आर एस का भाई है। आर जो है एस का भाई है। एस का ये क्या बताया, भाई। यहाँ पे क्लियर हो गया हमारा जेंडर कि ये कौन है, भाई है, पुरुष है। ठीक है, आर एस का भाई है। एस की माता टी है। एस की माता जो है तो कौन है, टी। तो ये कौन है, इसकी माता है। जब एस की माता है तो आर की भी कौन होगी, ये माता होगी। ठीक है, ये इसकी माता है तो ये भी इसकी माता होगी। ठीक है, एस की माता टी है तो आर की माता टी हो गई। टी का विवाह बी से हुआ है। टी का विवाह किससे हुआ है, बी से। ये विवाहित हैं। ठीक है, तो टी महिला है तो बी क्या होगा, यहाँ पे पुरुष होगा। ठीक है, बी से विवाहित, टी का विवाह बी से हुआ है। टी क्यू की बहन है। टी जो है किसकी, क्यू की बहन है। टी क्यू की बहन है। बी का पी से क्या रिश्ता है, वी का, ये जो बी है इसका पी से, तो पी का वी क्या लगेगा ये हमें बताना है। पहले यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ से बताया क्यू के पिता पी हैं और क्यू की बहन टी है। जब इसकी ये बहन टी है और इसकी शादी वी से हुई है, वी क्या पुरुष है, तो क्यू की अगर हम बात करें, जब बहन का पति क्या लगता है, बहनों ही लगता है। बट यहाँ पर कहा इसके पिता, तो टी के भी पिता होंगे ये। जब टी के पिता होंगे तो पी का बी क्या लगेगा, फिर दामाद लगेगा। तो इसमें दामाद का ऑप्शन है हमारा चौथा। ठीक है, दोबारा समझ लीजिए, क्वेश्चन में ये कहा है हमसे पी क्यू के पिता हैं, तो क्यू के पिता कौन हो गए, पी हो गए। उसके बाद उसने कहा है पी क्यू के पिता हैं और आर के नाना है, तो आर के ये नाना हो गए। ठीक है, तो आगे कहा फिर उसने आर एस का भाई है। आर जो है एस का भाई है। बट यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, एस का हमारे पास जेंडर क्लियर नहीं है, यहाँ पे ये लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा, और एक क्यू। ठीक है, क्यू का भी हमारे पास यहाँ पे जेंडर क्लियर नहीं था। यहाँ पे ये लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। उन्होंने कहा है आर के नाना है, ये बात होगी। आर एस का भाई है। आर एस का भाई है। आगे कहा एस की माता, एस की माता टी। एस की माता टी, तो एस की माता टी हो गई। जब एस की माता होगी तो आर की भी माता होगी, जब इसका ये भाई है का विवाह बी से हुआ, तो टी का जो विवाह हुआ है वो किससे हुआ है, वो बी से हुआ है। जब इसका क्या लगेगा, ये हस्बैंड लगेगा। आर और एस का क्या लगेगा, ये यहाँ पे पिता लगेगा। ठीक है, टी क्यू की बहन है। टी जो है किसकी, क्यू की, जब ये बहन है, ये इसके पिता हैं, तो ये दोनों क्या हो गए, ये तो बहन होगी, इसका हमें जेंडर क्लियर नहीं है। तो इसके जो ये हस्बैंड होंगे तो पी के क्या लगेंगे, इसके टी का पी क्या लगा, पिता लगा। और पिता जो लगेगा, लड़की का जो पिता होता है और लड़की का जो हस्बैंड होता है उसके पिता का क्या लगता है, वो दामाद लगता है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। ए तथा बी विवाहित युगल हैं। युगल माने जोड़ा। ठीक है, ए तथा बी ये विवाहित युगल हैं। अब इसमें अभी ये नहीं बताया हमें कि कौन महिला है कौन पुरुष है। ठीक है, क्लियर है। ए तथा बी विवाहित युगल हैं। सी तथा डी भाई हैं।
सी तथा डी आपस में क्या बताएं, ये भाई हैं। ठीक है, आगे कहा है सी ए का भाई है। सी जो है ए का कौन है, ए का भाई, तो इसका ये कौन है, भाई है। ठीक है, आगे कहा है डी बी से किस प्रकार संबंधित है। अब एक चीज यहां ध्यान दीजिए, जब ये ए का भाई है सी और ये दोनों भाई भाई हैं तो ए का भाई डी भी होगा। अरे ए का भाई कौन होगा, डी होगा, और ए का भाई सी भी है। अब यहाँ पे अगर इसको थोड़ी देर के लिए ए को अगर मैं पुरुष मानता हूं, क्या मानता हूं इसको मैं, पुरुष मानता हूं, और उसने कहा कि विवाहित युगल हैं, तो ये पुरुष की क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। जब ये पत्नी हो जाएगी, अब पत्नी के ये बाकी कैंडिडेट जो हैं सी और डी कौन है, इस महिला के क्या है, ये इस महिला के ए जो लगेंगे क्या लगेंगे, पति लगेंगे। और पति के जो भाई होते हैं वो क्या लगते हैं, या तो देवर लगते हैं या जेठ लगते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है हमारा तीसरा है देवर या जेठ। ठीक है, तो क्या आंसर होगा हमारा, देवर या जेठ, तीसरा ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। चलिए 7वें क्वेश्चन पर बात करते हैं। के ने एल से कहा, किसने कहा है, एल ने कहा है किससे, के से। तो एल ने कहा किससे, के से, क्या कहा, तुम मेरे पति के दामाद की बेटी हो। कौन कह रहा है, के ने एल से कहा, किससे कह रहा है, एल से कह रहा है, के ने एल से कहा, उल्टा लिखा गया भाई, के ने एल से कहा, क्या कहा, तुम मेरे पति, तो मतलब के जो पति हैं, तुम मेरे पति के दामाद, पति के दामाद की बात कर रहा है, तो दामाद कौन होगा, छोटा होगा। ठीक है, तुम मेरे पति के दामाद की बेटी हो। पति के दामाद की ये कौन है, बेटी। ठीक है, अब के पति के दामाद की कौन है, ये बेटी हैं। तो दामाद की बेटी क्या लगेगी भाई, बताइए यहाँ पे, के पति के दामाद, जब ये इसके पति के दामाद है तो इसके भी खुद के दामाद हुए, और दामाद की बेटी, अब यहां से देखना कि ऑप्शन किस टाइप के हैं। अब दामाद की बेटी जो है के की क्या लगेगी, जिसको हम धेपती कहेंगे, और इसकी क्या लगेगी, धेपती लगेगी, दोनों में धेपती बोले तो नातिन। ठीक है, तो यहां से देखें एल के की नातिन है, एल जो है के की नातिन है, पहला ऑप्शन अभी तो सही है। यहाँ पे एल के की पुत्री है, एल जो है के की पुत्री नहीं आने की, नातिन तो चल जाएगा। नातिन बोले तो मैंने बताया कि अगर आपके समझ में ना आ रहा हो तो जिसको हम नानी कह रहे हैं धेपती, ठीक है, तो नातिन ही होता है। दूसरा ऑप्शन कहा था एल के की पुत्री, तो पुत्री नहीं आने का, एल के का दामाद है, एल जो है के का दामाद नहीं है भाई, ये भी गलत है। ठीक है, एल के का पिता है, एल जो है के का पिता है, ये भी गलत है भाई। तो ऑप्शन हमारा कौन सा, पहला ऑप्शन सही है, एल के की नातिन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। इसमें क्या कहा है, हाँ इसमें कहा मान लीजिए ए बी की पुत्री है। ए जो है किसकी पुत्री है, बी की। ए बी की क्या है, ये पुत्री है, ए बी की पुत्री है। बी सी की बेटी है, बी किसकी बेटी है, सी की, तो सी थोड़ा ऊपर लिखेंगे, सी की बेटी कौन है, बी है। बी सी की बेटी है, सी डी का भाई है, सी डी का भाई है, ये डी का कौन है, भाई है। सी डी का भाई है और डी ई की मां है। डी जो है किसकी मां है, ई की। ये इसकी मां है, डी ई की मां। यदि ई महिला है, ये पुरुष को काटेंगे यहां से, यदि ई महिला है, ई क्या बताया इनने, महिला बताया है। यदि ई कौन है, महिला है, यदि ई महिला है तो ए का ई से क्या संबंध है, ए का ई से, तो ई का ए क्या लगेगा, ये हमें यहाँ पे बताना है। आप समझिए इसमें डायग्राम में, इसमें क्या कहा, ए की पुत्री कौन है, बी, ए की सॉरी बी की पुत्री ए है और सी की बेटी बी है। अब यहाँ पे कहा है डी का भाई सी है,
ई की माँ डी है, जब इसकी माँ ये है और ये क्या है, महिला है, और ये इसका कौन है, भाई, मतलब इसकी माता का भाई, तो ई का सी कौन लगेगा, मामा लगेगा। क्या लगा, ई का सी क्या लगा, मामा। अब ये मामा की बेटी है, अब मामा की बेटी क्या लगेगी आपकी, मुमेरी बहन। अब मुमेरी बहन, मामा की बेटी क्या लगी, मुमेरी बहन, ये कौन हो गई हमारी, मुमेरी बहन। और मुमेरी बहन की जो बेटी होगी वो क्या लगेगी, मुमेरी बहन की बेटी, मुमेरी बहन की बेटी आपकी क्या लगेगी, एक ऑप्शन दिया भतीजा, एक दिया भांजी, एक भाई दिया, एक बहन दिया है। अब ये भी तो महिला है, मुमेरी बहन, मुमेरी बहन आपकी जो बहन लगेगी उसकी कौन है, ये पुत्री है, तो आपके यहां पर जो लगेगी वो भांजी लगेगी भाई। ठीक है, वैसे ही समझ लीजिए, आपकी जो बहन है, आपकी बहन की जो बेटी होगी तो आपकी क्या लगती है, भांजी लगती है। तो मुमेरी बहन है, बहन की तो है, बेटी है, तो क्या लगेगी आपकी, वो भांजी लगेगी भाई। सेकंड ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, इस पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा। क्वेश्चन ये है, वी डब्ल्यू से विभाजित है, वी किससे विभाजित है, डब्ल्यू से। वी किससे विभाजित है, डब्ल्यू से विभाजित की बात की है, बी डब्ल्यू से विभाजित है। आर डब्ल्यू की इकलौती बहन है, आर जो है डब्ल्यू की इकलौती बहन है, तो इकलौती बहन मतलब सिंगल, डब्ल्यू की इकलौती बहन, बहन की बात की तो इसके बराबर में लिखेंगे, ये कौन है, इसकी बहन है, आर डब्ल्यू की इकलौती बहन है, ए आर की माँ है, ए जो है आर की माँ है, ये इसकी कौन हो गई। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब ये आर की माँ है तो डब्ल्यू की भी कौन होगी, ये माँ होगी, इस चीज का ध्यान रखें, हाथों हाथ रिलेशन बनाते चलें। ए आर की माँ है, ए के 3 बच्चे हैं, ए के कौन है, 3 बच्चे, तो 2 बच्चे तो हैं यहाँ पे, तीसरा भी आगे देखेंगे कौन है। ए के 3 बच्चे हैं, जी आर और पी की भतीजी या भांजी, जी जो है एक जी कैंडिडेट है, उसने बता दिया है जी आर और पी की भतीजी या भांजी, तो एक इसकी ये भतीजी या भांजी, दूसरा कैंडिडेट हमें बोला है कौन है, पी, तो इसकी ये भतीजी हो सकती है या भांजी, भतीजी या भांजी करके बोला इनने। ठीक है, तो इसका मतलब ए के जो 3 संतान है, डब्ल्यू आर पी, ये 3 हो गया, बट पी का हमें यहाँ क्लियर नहीं है कि पी पुरुष है या महिला है। बी बी का कोई भाई बहन नहीं है, वी का कोई भाई बहन नहीं, तो ये सिंगल कैंडिडेट है। आर अविवाहित है, आर कौन है, अविवाहित कैंडिडेट है, तो पी बी से किस प्रकार संबंधित है, पी जो है वी से, तो वी से कहा तो वी ये कैंडिडेट है। अब जब बी से कहा तो अगर यहां से बात करें, बट यहां पे भी विवाहित बताया है, तो यहां पे जो देना पड़ेगा, अब यहाँ पे वी डब्ल्यू से विभाजित है, बी डब्ल्यू से विभाजित, आर डब्ल्यू की इकलौती बहन है, आर डब्ल्यू की इकलौती बहन है, तो जब इकलौती बहन है तो डब्ल्यू कौन हो गया भाई, पुरुष हो गया, ध्यान रखना है यहाँ पे। उसने कह दिया कि आर जो है डब्ल्यू की इकलौती बहन है, ए आर की माँ है, ए आर की माँ तो इसकी भी होगी, तो यहाँ पर क्वेश्चन पी बी से, जब ये पुरुष है तो ये महिला होगी। अब ये कौन हो गया, जब इकलौती बात की है तो इसका मतलब ये भी तो इसकी संतान हुई, तो ये भी पुरुष हो गया। अब यहाँ पे बात करें पी बी से किस प्रकार संबंधित है, पी जो है वी से, तो यहां से बात करें ये पुरुष है तो ये महिला होगी, तो महिला होगी, इस महिला का ये कौन लगेगा, जिसको हम कह देते हैं देवर या जेठ। तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पे ना तो सास आएगा, ना बहन आएगा, ना भाई या ननोबदीज, एक दिया ब्रदर इन लॉ, तो देवर को जो कहा जाता है इंग्लिश में ब्रदर इन लॉ कहा जाता है, जैसे ननंद वगैरह को कहा जाता है सिस्टर इन लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्या कहेंगे, ब्रदर इन लॉ कहा जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आज का।
अच्छा, निर्देश दिए हैं और उसके साथ 3 क्वेश्चन है भाई, इस पर ध्यान देना है। क्वेश्चन पे देखें। क्वेश्चन में कहा है निम्नलिखित जानकारी को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर कहा क्यू पी का भाई है। क्यू कौन है? पी का भाई। अगर यहाँ पर देखें क्यू पी का भाई है, अगर मैं यहाँ बनाऊं पी का भाई कौन है? क्यू। क्यू पी का भाई है। के पी की माता है। के पी की माता है। अगर यहाँ थोड़ा सा ध्यान दें, के जो है वो कौन है? पी की कौन है? माता है। ठीक है, के पी की माता है। क्यू सी से विभाजित है। क्यू जो है सी से विभाजित है। सी से क्या है? विभाजित है भाई। क्यू सी से विभाजित है। सी एल की पुत्र वधू है। सी जो है एल की पुत्र वधू है। तो ये एल की क्या है? पुत्र वधू। पुत्र वधू बोले तो बेटे की बहू जिसे कहेंगे। सी एल की पुत्र वधू है। पी एन की माता है। पी जो है एन की माता है। क्या बोला हमने? पी एन की माता है। एन बी की बहन है। एन जो है वी की बहन। अब यहाँ पे बी का जेंडर क्लियर नहीं हुआ है। आगे कहा है क्वेश्चन में के सी से किस प्रकार संबंधित है। के ये है और सी ये है। अब एक चीज देखिए यहाँ पे, पी की माता है, ये कौन है? ये पी की माता है। ये क्यू पी का कौन है? भाई है। तो इसकी भी कौन लगेगी? ये माता लगेगी। अब यहाँ पे बात की है एल पुत्र वधू है सी की और क्यू से विवाहित है, तो मतलब ये दोनों कैसे होंगे? यहाँ पे शादीशुदा का जोड़ा होगा। ठीक है, तो मतलब इसका पति होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसका जो बेटा होगा उसकी तो ये वाइफ है, तो यहाँ पे इसकी ये पुत्र वधू है। तो यहाँ पे पूछा हमसे के सी से किस प्रकार संबंधित है। के जो है सी से, तो सी की ये कौन लगेगी? सास लगेगी। और सास का इसमें ऑप्शन है, हाँ है, पांचवा ऑप्शन है भाई, सास। अब तक 4 ऑप्शन चल रहे थे, अब कितने हो गए हमारे? 5। यहाँ पे दोबारा समझ लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन में कहा था इस डायग्राम में क्यू पी का भाई है, तो क्यू जो है पी का भाई बना दिया हमने यहाँ पे। आगे कहा के पी की माता है। के पी की माता है, जब ये इसका भाई है तो क्यू की भी माता होगी के। क्यू सी से विवाहित है। क्यू सी से विवाहित है, जब ये पुरुष है तो ये कौन होगी? सी क्या होगी यहाँ पे? महिला होगी। फिर आ गया सी एल की पुत्र वधू है। सी जो है एल की क्या है? पुत्र वधू है। सी एल की पुत्र वधू। आगे का है पी एन की माता है। पी एन की माता है, तो ये कौन होगी यहाँ पे? महिला हो गई। ठीक है, पी एल की माता। एन बी की बहन है। एन बी की बहन है। जब एन की माता पी है तो बी की भी माता होगी पी। ठीक है, यहां से अगर रिलेशन देखें तो पी का ये भाई है, तो एन का क्यू कौन लगेगा? मामा लगेगा। बी का भी ये कौन लगेगा? मामा लगेगा। एन और बी का ये कौन लगेगी? सी, मामी लगेगी। एन और बी की के कौन लगेगी? नानी लगेगी। और एल जो लगेगा एन और बी का, नाना लगेगा। ठीक है, अब यहां से हो जा के सी से किस प्रकार संबंधित है। जब ये दोनों पति पत्नी हैं, इनकी एल और के की जो संतान है वो पी और क्यू है। एक लड़की है पी और क्यू क्या है? इनका लड़का है। और लड़के की जो शादी वो सी से हुई है। तो यहाँ पे हमसे पूछा जब ये कौन है? फीमेल है, और फीमेल की लड़के की माँ क्या लगती है? सास लगती है। तो इसका आंसर क्या होगा? सास। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है? अच्छा, उसी से रिलेटेड है। एल एन से किस प्रकार संबंधित है। क्या बोला है? एल एन से किस प्रकार संबंधित है। जो हमने फिगर बनाया था उसी पर आए वापसी। तो यहां पे देखें एल एन से, एन से कहा है, ये एन है। और एन का एल कौन लगेगा? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था एन और बी के ये कौन लगेगा? नाना लगेगा। तो
यहाँ पे हमसे पूछा था कि एल एन से, तो एन का एल कौन लगेगा, नाना लगेगा। और नाना का ऑप्शन देखें इसमें है हमारा, हाँ पहला ऑप्शन है, तो इसका आंसर क्या होगा, नाना होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 12वें क्वेश्चन पे। यहाँ पे कहा है, अच्छा, यदि एन का केवल एक भाई, एन का केवल एक भाई, तब वी का क्यू से क्या संबंध है। क्या कहा उनने, यदि एन का केवल एक भाई है, ये पीछे फिगर जो बनाई थी हमने निर्देश वाले उसमें, उसी से क्वेश्चन है, यदि एन का केवल एक भाई है तब वी का क्यू से क्या संबंध है। तो वापसी आइए अपने क्वेश्चन पे। उन्होंने कहा यदि एन का केवल एक भाई, अब उनने कहा है एन का केवल एक भाई है, तो एन का केवल एक भाई की बात करें तो ये इसकी बहन है, तो बी कौन हो गया, इसका भाई हो गया। एन का केवल एक भाई है तो ये बी कौन हो गया, पुरुष हो गया। और आगे क्या कहा था उनने, वी क्यू से किस प्रकार संबंधित है। वी क्यू से बात की है, जब क्यू से बात की है तो यहां पे मैंने अभी बताया था तुम्हें, एन और वी के क्यू कौन लगेगा, मामा लगेगा। उन्होंने कहा बी का क्यू से, तो क्यू का कौन लगेगा, ये भांजा लगेगा। कौन लगेगा, भांजा लगेगा। तो यहां पे देखें वी क्यू से किस प्रकार संबंधित है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, यहाँ पे सेकंड हो गया, जिसमें हमारा क्या दिया है, भांजा दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये भी निर्देश का भाई, इसमें भी 13, 14, 15। तो 13वां क्वेश्चन तो आपका यहीं पे ही है, 14, 15 आगे मिलेगा इसमें। ठीक है, तो उन्होंने कहा निम्नलिखित जानकारी को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला कहा है डी पी का पुत्र है। किसका पुत्र है, पी का। तो पी आपका ये होगा, पी का पुत्र कौन हो गया, डी हो गया। टी पी का पुत्र है, पी एम की पुत्री है, पी एम की पुत्री। पुत्री बोले तो महिला, जिस पर माइनस चिन्ह से प्रेजेंट कर सकते हैं, इसको प्लस से कर सकते हैं आप। डी पी का पुत्र है, पी एम की पुत्री। एस का विवाह एम से हुआ है। एस का विवाह किससे हुआ भाई, एम से। ठीक है, ये विवाहित हैं। एस का विवाह एम से हुआ है, ये एस है भाई, यहाँ पे ये विवाहित है। एस का विवाह एम से हुआ है। आर तथा एच, आर तथा एच एस के बच्चे हैं। आर तथा एच ये इसके बच्चे हैं। आर तथा एच एस के बच्चे हैं। डब्ल्यू एच का पति है, डब्ल्यू जो है एच का पति है, डब्ल्यू एच का पति है। डब्ल्यू एच का पति है। अच्छा, एच का पति है तो ये कौन हो गई, यहाँ पे फीमेल हो गई, मतलब माइनस चिन्ह से करेंगे, इसका आर का भी पता नहीं है। के डब्ल्यू का पुत्र है, के डब्ल्यू का पुत्र है। ठीक है, दिख रहा होगा सभी को, क्लियर हो गए। अब यहाँ पे क्वेश्चन पे बात कर लें। अब यहाँ पे पहले ना रिलेशन जोड़ लें। यहाँ पे कहा एम की पुत्री पी है और पी का पुत्र कौन है, डी। तो यहाँ से अगर बात करें, ये इसकी पुत्री है, फिर कहा एम एस से विवाहित है और इसके दो बच्चे हैं, आर तथा एच। तो आर एच जब इसके बच्चे हैं तो पी भी इनके बच्चों में आएगा। ठीक है, एच यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे लड़की, क्योंकि ना डब्ल्यू से विवाहित बात की है इन्होंने। ठीक है, पति की बात कही है उसने। तो यहाँ पे देखें, जब ये इसकी पुत्री है और पुत्री का ये पुत्र है, तो डी का ये कौन लगेगा, यहाँ पर दोनों में एम और एस क्या बोले उनने, विवाहित बोले, और कुछ नहीं बोला है। तो या तो नाना हो सकता है या नानी हो सकता है। इनमें आपस में बात करें, पी आर और एच, ये लड़की हो गई, यहाँ पे ये एच भी लड़की होगी। आर का यहाँ पे क्लियर नहीं था, दो बच्चे हैं, यहाँ पे ये भी नहीं बोला कि पुत्र एवं पुत्री, कुछ नहीं बोला यहाँ पे आगे। बस पी एम की पुत्री ये तो बोल दिया है, पी एम की पुत्री है, चलो इसका जेंडर क्लियर हो गया। एस का विवाह एम से हुआ है, एस का विवाह एम से हुआ है, ये भी क्लियर है। चलो, आर तथा एच एस के बच्चे हैं, आर तथा एच
एस के बच्चे हैं, इनमें भी कोई जेंडर नहीं बोला हमें। डब्ल्यू एच का पति है, डब्ल्यू जो है एच का पति, तो ये एच का क्लियर हो गया कि ये फीमेल है। के डब्ल्यू का पुत्र है, के, ये के हमारा यहाँ नीचे है, ये जो के है ये डब्ल्यू का कौन है, पुत्र है। जब डब्ल्यू का पुत्र है तो एच का भी पुत्र होगा। चलिए देखते हैं। यदि एम का कोई पुत्र नहीं है, यदि एम का कोई पुत्र नहीं है तो मतलब आर भी पुत्री होगी, एच भी पुत्री होगी, पी की पुत्री होगी। सॉरी, यदि एम का कोई पुत्र नहीं है, जब पुत्र नहीं है तब आर डी से किस प्रकार संबंधित है। आर जो है डी से, तो यहाँ पर डी की अगर बात करें, जब ये तीनों क्या हो गई, लड़कियां हो गई, ठीक है, जब तीनों लड़कियां हो गई तो इसकी जो माता, माता की आर कौन लगेगी, बहन लगेगी, और माता की बहन हमारी क्या लगती है, मौसी लगती है। और मौसी के लिए यहाँ पर मौसी का वर्ड नहीं है, बट एक वर्ड दिया आंटी, तो यहाँ पर क्या आंसर देना होगा, हमें आंटी आंसर देना होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर और रिलेशन अगर जोड़ें, जब एच डब्ल्यू, एच का पति कौन है, डब्ल्यू है, तो ये इसकी कौन होगी, माता हो गई। और माता की अगर यहाँ पर थोड़ी देर को इसको आर को लड़की मानेंगे तो के की ये कौन लगेगी, यहाँ पे मौसी लगेगी। और डी और के में आपस में संबंध की अगर बात करें तो ये कैसे होंगे, दोनों पुत्र हैं तो मौसेरे भाई भाई होंगे यहाँ पे। ठीक है, के और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है डी के से किस प्रकार संबंधित है। डी के से किस प्रकार संबंधित है, ससुर, कजिन, दादाजी, अंकल, साला। तो देखिए पीछे चलते हैं। डी के से किस प्रकार संबंधित है, के से कहा तो के का भी मैंने बताया था, इसका क्या लगेगा, भाई लगेगा, और कैसा लगेगा, मौसेरा भाई लगेगा। बट यहाँ पे मौसेरा भाई न देकर क्या दिया, कजिन दिया है, तो हमें यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, कजिन आंसर देना होगा। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। डब्ल्यू पी से किस प्रकार संबंधित है, डब्ल्यू पी से, तो अभी जो डायग्राम बनाया था निर्देश वाला उसी में चलें। डब्ल्यू पी से किस प्रकार संबंधित है, डब्ल्यू आपका ये है और पी से बात की तो पी ये हैगा, डब्ल्यू पी से, तो यहाँ पे देखें तो ये भी लड़की है, एच भी क्या है, लड़की है। अब डब्ल्यू की एच क्या लगी, पत्नी लगी, और पत्नी की बहन, पत्नी की बहन क्या लगती है, साली लगती है। और बहन का हस्बैंड मतलब पति क्या लगता है, वो जीजा लगता है। तो यहाँ पे देखें क्या पूछा था हमसे, डब्ल्यू पी से किस प्रकार संबंधित है, डब्ल्यू पी का ये डब्ल्यू कौन लगेगा, जीजा लगेगा। और यहाँ पे जीजा का ऑप्शन हमारा पहला वाला है। ठीक है, क्लियर है। ये 15 क्वेश्चन है हमारे, ये क्लियर हुए होंगे। अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स में डालें, उसको हम क्लियर करेंगे। आगे क्वेश्चन पे बात करें। 16, दो व्यक्ति अमेरिका जा रहे हैं, दो व्यक्ति कहाँ जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं। एक दूसरे के बेटे का पिता है, एक जो है दूसरे के बेटे का पिता है। उन दोनों में क्या संबंध है, पिता पुत्र का, माता पुत्र का, माता पुत्री का, पति पत्नी का। अब यहां पर अगर दो कैंडिडेट जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं। एक जो है दूसरे के बेटे का, अगर दूसरे का बेटे का पिता है तो मतलब ये कैंडिडेट दूसरा है, इसका ये कौन है, पिता है। जब ये पिता है, ये इसका कौन है, बेटा है। तो जब ये इन दोनों की क्या होगी, ये संतान हो गई, तो इसका मतलब ये दोनों कैसे हो गए, पति पत्नी हो गए। तो यहाँ पे जो पति पत्नी का ऑप्शन है हमारा चौथा है। ठीक है, क्लियर हुआ। यहाँ पे उसने कहा दो व्यक्ति अमेरिका जा रहे हैं, तो ये दो कैंडिडेट है हमारे, ए और बी करके मान लीजिए, जैसे भी आपको उचित लगे। कहाँ जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं। उन्होंने कहा एक दूसरे के बेटे का, एक जो कैंडिडेट है इसमें, एक कैंडिडेट जो है दूसरे के बेटे का, तो मैंने दूसरे का ये बेटा बनाया, दूसरे के बेटे का क्या है, ये पिता है। तो दूसरे के बेटे का क्या हो गया, ये यहाँ पे पिता हो गया। तो जब ये दूसरे के बेटे का पिता, तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए, पति पत्नी हो गए। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, चौथा हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ए बी से कहता है कि, कौन कहता है, ए कह रहा है किससे, बी से। ए ने कहा किससे, बी से कहा है। ए बी से कहता है कि बी की माता ए की माता की, बी की माता ए की माता की सास है। बी की माता, तो बी की माता ए की माता की क्या है,
सास है, ये बोला उन्होंने। ए की माता बी की माता से किस प्रकार संबंधित है? ए की माता बी की माता से, तो मतलब इसकी ये क्या लगेगी यहाँ पे बताना है। अब यहाँ पे देखें आप, ये बी की कौन है? माता है। ये ए की माता, ए की माता की ये सास है। अब ए की माता की जो सास है, तो ये जो कैंडिडेट होगा ये इसका क्या हो गया? बेटा। अब इस व्यक्ति की क्या लगेगा? ये पिता लगेगा अगर देखा जाए। और पिता की जो, इस व्यक्ति की ए की कौन है? माता, तो इसकी कौन लगेगी? ये पत्नी लगेगी। ठीक है, तो ए की ये जो लगी कौन लगी? ये दादी लगी। ए की क्या लगी? दादी लगी। बट हमसे क्या पूछा है? ए की माता बी की माता से, बी की माता से, तो इसका मतलब इसके बेटे की कौन होगी? ये पत्नी हो गई। और बेटे की पत्नी क्या लगती है? पुत्र वधू लगती है। तो पुत्र वधू वाला ऑप्शन कौन सा हमारा? पहला है। ठीक है, क्लियर है सभी के? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चित्र में किसी लड़के की ओर, एक चित्र में सपोज कीजिए, एक चित्र में किसी लड़के की ओर, लड़के की ओर संकेत करते सुरेश ने कहा। कौन कह रहा है भाई? सुरेश ने कहा। क्या कहा? वह मेरी मां के, मतलब सुरेश की, वह मेरी मां के एकमात्र बेटे का बेटा है। सुरेश की मां का, उसने क्या है? वह मेरी मां के एकमात्र बेटे, तो सुरेश की मां का एकमात्र बेटा स्वयं सुरेश हो गया। ठीक है, वह मेरी मां के एकमात्र बेटे का बेटा है, तो सुरेश स्वयं इसका एकमात्र बेटा हो गया। अब इसका ये कौन है? एकमात्र बेटा है, तो सुरेश का क्या लगा? ये बेटा लगा खुद का। ठीक है, उसने कहा एकमात्र बेटे का बेटा, तो सुरेश स्वयं यहां आएगा और उसका ये कौन है? बेटा है। उस लड़के से सुरेश का क्या रिश्ता है? उस लड़के से कहा है, तो सुरेश क्या लगेगा? पिता लगेगा। उस लड़के से क्या लगा? पिता। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक पुरुष ने कहा। संकेत, इंगित, इशारा करते हुए, बात एक ही है। ठीक है, एक महिला की ओर इंगित करते हुए एक पुरुष ने कहा। पुरुष कह रहा है, अब क्या है? एक महिला की ओर संकेत करते हुए क्या कहा इसने? एक महिला की ओर इंगित करते हुए एक पुरुष ने कहा, उसके पिता मेरे पिता के, उसके पिता मतलब महिला के पिता मेरे पिता के, उसके पिता मेरे पिता के एकमात्र पुत्र हैं। मतलब पुरुष के पिता के एकमात्र ये कौन है? पुत्र हैं। जब एकमात्र पुत्र की बात की तो ये जो पुरुष है ये स्वयं यहां पहुंच जाएगा। जब एकमात्र मतलब इकलौते की बात की जाती है, तो ये पुरुष स्वयं कहां पहुंच गया? यहां आ गया। जब स्वयं ये यहां आ गया तो इस महिला का ये क्या लगेगा? पुरुष स्वयं पिता लगेगा। और जब पिता लगेगा तो आगे का क्या कहा उन्होंने? वह पुरुष उस महिला से कैसे संबंधित है? वह पुरुष उस महिला से, तो महिला का क्या लगा? पिता लगा। तो महिला का पिता, ये आपका पहला ऑप्शन। ठीक है, ये क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अतिथियों, अतिथियों बोले तो जिसको हम कह देते हैं अपनी आम भाषा में रिश्तेदार या मेहमान। ठीक है, ठीक है। अतिथियों का आशा का परिचय कराते हुए भास्कर ने कहा। किसका परिचय करा रहा है वो? आशा का परिचय करा रहा है। और कौन करा रहा है? भास्कर करा रहा है भाई। ठीक है, भास्कर ने कहा उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। मतलब आशा के जो पिता हैं, भास्कर के पिता के इकलौते कौन है? ये पुत्र हैं। जब इकलौते पुत्र की बात करें तो इकलौता कौन होगा? भास्कर ही होगा। और भास्कर कहां पहुंचेगा? इस व्यक्ति के स्थान पर पहुंचेगा। और जब इस व्यक्ति के स्थान पर ये व्यक्ति जब यहां पहुंचेगा तो आशा का ऑलरेडी क्या है? ये पिता है। और इसके स्थान पर कौन पहुंच गया? भास्कर। तो भास्कर इस महिला का मतलब आशा का कौन लगा? पिता लगा। आशा भास्कर से किस प्रकार संबंधित? भास्कर से कहा है, तो भास्कर की ये कौन लगेगी? बेटी लगेगी। और बेटी का मतलब क्या होगा? यहाँ पर पुत्री होगा। ठीक है, इसका दूसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। तो आपके आज की सेशन में हमारे सिर्फ 20 क्वेश्चन थे
आपसे आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आए होंगे। अगर आपकी समझ में नहीं आए तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, जो कमियाँ होंगी उनको ज़रूर सुधारा जाएगा। धन्यवाद।